हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमोद कुशवाहा, योर मैथ्स टीचर। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 5.1 को सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है क्या है स्टूडेंट, कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया है, इसमें से जो बनने वाली जो सूची है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, मतलब एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम इसका सूची बनाएंगे, ठीक है। और वो सूची बनाने के बाद चेक करेंगे कि भाई उसका सार्वंतर अगर समान आता है, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सार्वंतर अगर समान आता है तो सूची है, नहीं तो नहीं है, मतलब एपी है अथवा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक है। मतलब कि एक टैक्सी है, ठीक है। सपोज करो कि टैक्सी है और टैक्सी का जो प्रथम किलोमीटर का किराया है स्टूडेंट, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का जो किराया है स्टूडेंट वो कितना है, कि सपोज कि हमारा प्रथम किलोमीटर है, दूसरा किलोमीटर है, ठीक है, ये तीसरा किलोमीटर है, चौथा किलोमीटर है, पाँचवा किलोमीटर है और ये छठा किलोमीटर है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया स्टूडेंट वो कितना है हमारे पास, 15 रुपया है। उसके बाद दूसरे किलोमीटर में क्या हो जाती है, वो प्लस हो जाता है 8, ठीक है। दूसरे किलोमीटर पे कितना हो जाता है, वो 8 प्लस हो जाता है। फिर यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 8 बढ़ता जाता है, ठीक है। 8 क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे कि प्रथम टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया हो जाएगा, 15 रुपया, ठीक है। उसके बाद दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें कितना प्लस हो जाएगा, 8 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 + 8 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 23 रुपया, ठीक है। उसी हिसाब से तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया क्या होगा स्टूडेंट, जितना आया उसमें भी कितना जोड़ देंगे हम, मतलब 23 रुपया है, 23 में कितना जोड़ देंगे हम, 8 जोड़ देंगे, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपया, ठीक है। उसी हिसाब से आप चौथे किलोमीटर का भी किराया निकाल दीजिए। चौथे किलोमीटर का किराया तो 31 रुपया था, फिर उसमें 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 रुपया, ठीक है। इस तरह से आपका जो सूची मिला स्टूडेंट, आपकी जो सूची मिली वो सूची क्या है कि सूची आपका कितना है, 15, 23, 31, 39, ठीक है। तो ये आपका मिला, क्या मिला, सूची मिला। अब ये सूची सही है, मतलब एपी है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपका प्रथम पद कितना है, A1 कितना है, 15 है, ठीक है। दूसरा पद कितना है, A2 कितना है, 23 है। तीसरा पद A3 कितना है आपके पास, 31 है, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप कीजिए क्या, सामान्य सार्वंतर निकाल लीजिए। सार्वंतर क्या होता है, डी होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने कल, A2 - A1, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 23 है। 23 में से अगर आप 15 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, डी की वैल्यू, एक और बार डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसा बोल सकते हो, D1 बोल सकते हो, इसको D2 बोल सकते हो। D2 निकालना है, तो D2 निकालना है तो आप क्या करोगे, A3 - A2 करेंगे, ठीक है। A3 कितना है हमारे पास, A3 हमारे पास कितना है, 31 है, और A2 कितना है, 23 है। इन दोनों को अगर आप घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है, मतलब पहले भी 8 आ रहा है, दूसरे भी 8 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वंतर क्या है,
यहाँ पर सार्वंतर आपका जो है वो क्या है, समान है ना, तब क्या लिखोगे D1 = D2। तो इसलिए यह सूची AP है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट कि जो भी आपको सेंटेंस दिया है, मतलब कि वाक्यांश में क्वेश्चन दिया है, उसको आपको क्या करना पड़ा है, सूची बनाना है। फिर वो सूची सत्य है अथवा असत्य है उसको कैसे हम पहचानेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सार्वंतर निकाल लेते हैं, D की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 बार D की वैल्यू निकालो या 3 बार निकालो, D1 D2 निकालिए। फिर दोनों की वैल्यू अगर समान आती है तो दी गई जो सूची है, मतलब ये सूची जो मिली हमें प्राप्त हुई वो क्या है, AP है, मतलब समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट क्या है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आपका ऐसा क्या बनाना है, सूची बनाना है। ठीक है, और इस सूची को आपको बताना है कि AP है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रथम स्थिति की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो प्रथम स्थिति में हवा का आयतन मान लेते हैं कि माना प्रथम स्थिति में हवा का आयतन x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, v है। ठीक है, हवा का आयतन क्या है, v है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब वायु को निकाला जाता है तो जो पंप है प्रत्येक बार में कितना हवा निकाल देता है, कितना भाग, जितना हवा है, जितना हवा का आयतन है उसके चौथा भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में हवा का आयतन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बोला है कि प्रथम स्थिति में जो हवा का आयतन है इसका चौथा भाग, ठीक है, इसका चौथा भाग मतलब V/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो शेष मतलब दूसरी स्थिति में हवा का आयतन कितना बचेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी कुल आयतन जो कुल हवा है उसका कितना भाग, चौथा भाग क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, घटाने पर हमारे पास 4V - V, आप इसका एलसीएम लेते हो 4 से गुना कर देते हो तो 4 एकम 4V हो जाएगा, में से 1 V घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, हवा आ जाएगा। ठीक है, इतना आयतन हवा हमको मिल गया। ठीक है, दूसरी स्थिति में 3/4। ठीक है, अब तीसरी स्थिति की बात करते हैं कि तीसरी स्थिति में हवा का आयतन। ठीक है, तो तीसरी स्थिति में मतलब कितना हवा बचा है हमारे पास, 3V/ कितना बचा है, 4, और इसका भी चौथा भाग करना है। 3V/4 का चौथा भाग क्या हो जाएगा, 3V/4 का जो चौथा भाग होगा यही आएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3V/4 का चौथा भाग आ जाएगा हमारे पास, 3V/ कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, तो चौथा भाग क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बार में क्या हो रहा है, 1/4 भाग क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, जितना आयतन उतना। तो अपने तीसरी स्थिति में अगर देखें तो हवा का आयतन हमारे पास क्या था, 3V/4, और निकलेगा कितना अपना पास, कितना निकलेगा, 3V/ कितना हो जाएगा, 16। अभी मैंने बताया कि 3V/4 का जो चौथा भाग है, चौथा भाग मतलब 1/4 से गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, 3V/16। अब एलसीएम ले लेते हो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, दोनों का लसा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, अगर आप लेते हैं तो 4 से अगर भाग देते हैं 16 को तो 4 बार में जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 12V और 16 एकम 16 तो कितना हो जाएगा, 3V। हमारे पास बचा कितना, 9V/ कितना आ जाएगा, 16 हवा। ठीक है, ओके, अब चौथी स्थिति की बात करते हैं। चौथा स्थिति भी निकाल लेते हैं कि चौथी स्थिति में हवा का आयतन। ठीक है, चौथी स्थिति में हवा का आयतन, तो चौथी स्थिति में भी क्या है, 9V/16 है हमारे पास, और इसका भी चौथा भाग अगर देखें हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इसका हम चौथा भाग देते हैं, ठीक है, इसका चौथा हम अगर भाग देखते हैं तो 9/16 का भी चौथा भाग देखें हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9/64। ठीक है, 9/64 आ जाएगा, 9V/64। ठीक
ठीक है। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 64 ही आएगा, और 16 चौक मतलब 9 चौका कितना हो जाएगा 36 भी, ठीक है। 16 से अगर भाग देते हो 64 को तो कितना आ जाएगा 16 चौका 64, और ऊपर 4 का गुना कर दीजिए 9 में, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 9 भी हो जाएगा, ठीक है। आप घटाते हो तो कितना आता है, तो 27 भी आ जाएगा आपके पास, अपॉन में कितना आ जाएगा 64, ठीक है। आपका जो स्टूडेंट आपका जो सूची बना, क्या बना सूची वो देखते हैं, ठीक है। तो सूची आपको क्या मिला, सूची आपको मिला भी, फिर 3b/4, फिर 9b/16, फिर 27b/64, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, A1 A2 A3, ठीक है। A1 कितना मिल गया, V मिल गया, A2 कितना मिल गया 3b/4, और A3 कितना मिल गया 9b/16, ठीक है। और आपको क्या करना है, सार्वंतर निकाल देना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद सार्वंतर में निकाल देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं सार्वंतर निकाल देता हूँ। ये जो सूची मिला हमारे को, इस सूची इसके हिसाब से सार्वंतर इसका निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले सार्वंतर D1 निकाल दीजिए आप। तो D1 क्या होगा, A2 - A1 होगा, A2 - A1। A2 की वैल्यू हमारे पास कितने हैं 3b/4, 3b/4 माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू आप निकालते हो तो 4 का गुना कीजिए, 4 का गुना इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा -4b/, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अगर D1 की कीमत देखा जाए स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा -b/4 आ गया, ठीक है। D1 की कीमत कितनी आ गई -b/4, मतलब 4b में से 3b को क्या कर दोगे आप, घटा दोगे, ओके। अब उसके बाद D2 निकाल दो, तो D2 क्या हो जाएगा A3 - A2, ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9b/16 माइनस A2 की कीमत कितनी है 3b/4, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट हमारे पास कितनी आएगी 16, और यहाँ पर गुना करना पड़ेगा तो 9b, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 16 आएगा 9b, और यहाँ पर क्या करेगा 4 का गुना करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 12b, ठीक है। तो यहाँ पर जो D2 आया स्टूडेंट वो कितना आ जाएगा -3b/ कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर D1 और D2 बराबर है, नहीं है ना, नहीं है ना। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। इसलिए दी गई सूची AP नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर D1 और D2 की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट क्या है कि प्रत्येक मीटर में खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपया। मतलब पहला किलोमीटर जो खोदते हैं कुआं के लिए ज़मीन खोदते हैं उसकी लागत जो है पहले किलोमीटर खोदने की 1 मीटर खोदने की कितनी है 150 रुपये। उसके बाद का जो प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है स्टूडेंट कितना हो जाती है 50 रुपया बढ़ती जाती है, ठीक है। 50 रुपये क्या होती है प्लस होती जाती है। मतलब सपोज करो कि यहाँ हमारा एक कुआँ है, ठीक है, ये अपना कुआँ है सपोज करो। तो कुआँ का अगर ये प्रथम किलोमीटर का अगर भाग होता है 1 किलोमीटर हो गया, तो 1 किलोमीटर में उसका जो किराया होता है स्टूडेंट कितना हो जाता है 150 रुपये। उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर आता है, किलोमीटर नहीं मीटर, दूसरा जो मीटर आता है स्टूडेंट, दूसरे मीटर का जो किराया होता है कितना हो जाता है 50 बढ़ता जाता है, ठीक है। 50 क्या हो जाता है बढ़ता जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर 50 रुपये क्या हो रही है बढ़ती जा रही है हर प्रत्येक मीटर में, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का खाली कितना है 150 रुपये है, दूसरे किलोमीटर में 50 बढ़ेगी, तीसरे किलोमीटर में तीसरे मीटर में 50 बढ़ेगी, चौथे मीटर में 50 बढ़ेगी, पाँचवें मीटर में भी क्या होगा 50 बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी स्टूडेंट ₹150। अब दूसरे मीटर
खुदाई की लागत स्टूडेंट कितना हो जाएगी, 150 में हम क्या कर देंगे, 50 को प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 200। उसी हिसाब से तीसरे में भी क्या होगा, 50 बढ़ता जाएगा, तो तीसरे मीटर खुदाई की लागत जो होगी स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 200 रुपये जो है उसमें भी क्या हो जाएगा, 50 रुपया बढ़ा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 250 रुपये। ठीक है, उसी हिसाब से चौथे मीटर खुदाई का जो खर्चा आएगा स्टूडेंट कितना आएगा, 250 प्लस 50 रुपये, मतलब कितना हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आगे तक आप जाएंगे तो सूची बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मली हमारी सूची जो मिल गई स्टूडेंट, हम 4 पदों के लिए देखें तो हमारे पास सूची क्या मिल गई, 150, 200, 250 और कितना मिल गया 300। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब जांच करना है कि ये जो सूची हमने बनाई ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो एपी है कि नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1 निकालेंगे। तो A1 हमारा प्रथम पद कितना मिल गया, 150, A2 कितना मिल गया 200 और A3 कितना मिल गया हमारे पास 250। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मैं थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप जांच कर सकते हो। क्या करेंगे, जांच कैसे करेंगे कि सूची एपी है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सार्वत्रिक निकालते हैं। ठीक है, तो D1 निकाल लेते हैं हम। D1 तो क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A2 की वैल्यू 200। ठीक है, और A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150। तो कितना आ गया हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट 50। D1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50। उसी हिसाब से D2 निकाल दो। तो D2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A2 माइनस A3 माइनस A2। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250 और उसमें से A2 घटाना है, मतलब 200 घटाना है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, तो हमारा D1 और D2 क्या है, समान आया। तो आप क्या यहाँ पर क्या लिखोगे कि D1 इज इक्वल टू D2। ठीक है, D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए दी गई सूची क्या है, एपी है। ठीक है, दी गई सूची क्या है, एपी है। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन आपको करना है। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट कि चक्रवृद्धि ब्याज है प्रत्येक वर्ष के लिए दिया है। तो प्रत्येक वर्ष में अगर हम देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज दिन के ऊपर होता है। तो महीने के हिसाब से देखिए तो महीना में भी हर प्रत्येक महीने में दिन क्या हो गया, अलग अलग होंगे। ठीक है, किसी में 29 दिन होगा, किसी में 28 दिन होगा, किसी में सपोज 30 दिन, 31 दिन, 4 टाइप के दिन हो जाते हैं। तो वहाँ पर ब्याज क्या हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, फिक्स ब्याज नहीं आएगी। मतलब जो वहाँ जो आएगा सार्वंतर बराबर आपका नहीं आएगा। इसलिए वो जो क्वेश्चन जो आप सूची बनेगी स्टूडेंट, वो जो चौथे क्वेश्चन के लिए जो सूची बनेगा उसमें भी क्या होगा, वो सूची एपी नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन में लिख देना है कि दी गई सूची एपी नहीं है। ठीक है, उसको सॉल्व करने जाएंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे कल के लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.1 के दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,